की है। एनी शाहिद उनके साथ इस वक्त जाए वक़ुआ पर मौजूद हैं। क्या उस एनी शाहिद ने देखा, क्या उसका बयान है, आपको दिखाते हैं। मौजूद हूँ पुलिस लाइन के बाहर, जहाँ पर पुलिस लाइन की मस्जिद में खुद कुछ धमाका हुआ है। वहाँ पर नमाजी बड़ी तादाद में मौजूद थे। ये वाक़या है खुद कुछ धमाके के बाद जो इमदादी कार्रवाई हुई है, वहाँ पे नमाजी मौजूद थे। एनी शाहिदीन हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे जी क्या हुआ था, अंदर क्या वजूहात, क्या देखे आपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मस्जिद के अंदर जाने वाला था कि अंदर एक ज़ोरदार खुदकुश धमाका हुआ और मस्जिद के मेहराब का जो हिस्सा था वो सारा नीचे मलबा गिर गया और तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग होंगे अंदर। और जो बरामदे में खड़े थे वो अल्लाह के फजल करम से बहुत ज़्यादा तो बच गए और थोड़े बहुत ज़ख्मी भी हो गए। और जैसे ही धमाका हुआ कुछ देर तक तो हमें खुद समझ नहीं आ रही थी क्या हुआ। उसके बाद हमने जैसे ही होश संभाला, उसके बाद हमने अब मरीज़ों को उठाना शुरू कर। अभी मैं हॉस्पिटल से होके आ रहा हूँ। एक दोस्त का पाँव टूट गया और बाकी अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि बाकी दोस्तों को भी निकाल सकें। मलबा बहुत ज़्यादा ऊपर से पड़ा हुआ है, करीबन 100 से ज़्यादा भी ऊपर बंदा होगा। कितने जख्मी अंदर पड़े थे जिनको आप जो है अस्पताल लेके गए हैं। मैं तो फ़िलहाल एक को निकल के आया हूँ जो मेरा दोस्त था, और बाकी बहुत से दोस्त लगे हुए हैं, अंदर निकाल रहे हैं बहुत लोगों को। बहुत तो शहीद हो गए और कुछ जिंदा भी हैं। अंदर ये मस्जिद वाक़ है जहाँ पर बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार और दीगर सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो नमाज की अदायगी के लिए यहाँ मौजूद होते हैं। तो ये अफसोसनाक वाक़या आसिफ शहजाद एनी शाहिद से गुफ्तगू कर रहे थे, जिन्होंने बताया कि मस्जिद में 100 से ज़ायद अफराद मौजूद थे। वो मस्जिद में दाखिल होने वाले थे कि उस वक्त धमाका हुआ और धमाके के बाद मस्जिद के मेहराब का हिस्सा भी ज़मीन बोस हुआ, जिसके वजह से बहुत सारे लोग मलबे तले भी दबे हो सकते हैं। 100 से ज़ायद अफराद मस्जिद में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि बरामदे में जो लोग मौजूद थे उन्हें मामूली जख्म आए, लेकिन जो लोग मस्जिद के अंदर मौजूद थे वो खासे ज़ख्मी हुए और कुछ लोग अपनी जान से भी जा सकते हैं। ऐसे ज़ख्मियों को अपनी आंखों से एनी शाहिद ने देखा। अपने दोस्त को अस्पताल पहुंचाने के बाद वो आए और बताया कि अभी भी यहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। एनी शाहिद की गुफ्तगू हमने सुनी है, जो बता रहे थे कि वो एंटर होने वाले थे, अंदर जाने वाले थे नमाज की अदायगी के लिए, बरामदे में खड़े थे, जिस दौरान खुदकुश हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ाया और जो लोग नमाज की अदायगी के लिए अंदर मौजूद थे सबसे ज़्यादा वो मुतासिर हुए, जिसमें उसका एक दोस्त भी शामिल था। और बताया कि सबसे पहले उसने अपने दोस्त को रेस्क्यू किया, अस्पताल पहुंचाया और उसके बाद वो बाकी लोगों को रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पर पहुंचा। और उसने बताया कि